डरो मत गुड़िया, तुम पलंग पे जा रही हो, जंग पर नहीं। जंग पर जाने से डर नहीं लगता, पलंग पर जाने से डर लगता है। पलंग पर तुम्हारा पति है, कोई दुश्मन नहीं जो महल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाएगा। महल के दरवाजे और बदन के दरवाजे में फर्क होता है। महल का दरवाजा बड़ा होता है और हमारे बदन का दरवाजा बहुत छोटा है। महल के दरवाजे से हाथी, घोड़ा, सेना, सिपाही, हथियार सब आते जाते हैं और हमारे बदन के दरवाजे से आने वाली चीज तो आती है, लेकिन जाने वाली कोई चीज कभी नहीं गई। जब भी हमारे पति हमारे बदन का दरवाजा खोलने की कोशिश करते तो बहुत दर्द होता है। अरे गुड़िया, दर्द तो महीनों के उन दिनों में भी होता है जब वो दर्द झेल लिया तो ये भी झेल ले। 3 महीने हो गए तेरी शादी को, दर्द दर्द करती रहेगी तो ना मर्द को सुख दे पाएगी ना मर्द का सुख ले पाएगी, और फिर मर्द सुख की तलाश में किसी और औरत के पास चला जाएगा। अपनी शादी बचानी है तो दर्द का सामना करेंगे। अपनी शादी बचाने के लिए हर दर्द सहेंगे। सो गए सुंदर? तुम सुसु करने गई थी और शराब पीकर आ रही हो? जब शराब पीकर सुसु कर सकते हैं तो सुसु करके शराब क्यों नहीं पी सकते सुंदर? तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपने पति का नाम ले रही हो, हैं? पति के कपड़े उतारने में शर्म नहीं आती तो नाम लेने में कैसी शर्म? देखो गुड़िया, तुमने अभी बहुत पी रखी है। एक काम करते हैं, अभी सो जाओ, हम सुबह बात करते हैं, ठीक है? 3 महीने से हम सो ही रहे हैं, आज की रात जागेंगे। ये क्या तमाशा है गुड़िया, हैं? यार हम आदमी हैं, कोई मच्छर मारने वाली अगरबत्ती नहीं जिसे जलाकर छोड़ दिया। सॉरी, शराब पीकर भी वो हिम्मत नहीं आई। हमें प्यार से बहुत डर लगता है, शायद हम आपको वो सुख नहीं दे सकते। आप चाहे तो किसी और से शादी कर सकते हैं। मुंह को फांसी दे दी है क्या? तो लटका हुआ क्यों है? मुंह का तो पता नहीं, पर जैसा हमारा हाल है ऐसा लगता है हम खुद फांसी लगा के लटक जाए। ऐसे क्यों बोल रही है? कोई दिक्कत है क्या? 3 महीने हो गए हमारी शादी को, हमारे बीच सेक्स नहीं हुआ। आजकल के मर्दों की ना यही समस्या है, घोड़े की ताकत वाली दवा खाते हैं पर बिस्तर पे गधे बन जाते हैं। हमारे पति घोड़े ही हैं, गधे तो हम हैं। हमें ना सेक्स से डर लगता है। धीमे बोल, कोई सुन लेगा। सेक्स की जगह ना टैक्स बोल। हमें ना टैक्स से डर लगता है। टैक्स में कोई डरने वाली चीज है? अरे इसमें तो मजा आना चाहिए। हमें ना टैक्स के टाइम बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है कि पति के प्यार की चाबी से हमारी जवानी का ताला टूट जाएगा और हम मर जाएंगे। तू ना बिल्कुल पागल है। औरत की जवानी ना बारकिंग की तरह होती है, फिर पति के पास
बाइक हो या कार, सब पार्क हो जाता है। हमारे पति के पास बाइक कार नहीं, ट्रक है और हमारी पार्किंग बहुत छोटी है। जब भी हमारे पति का ट्रक हमारे पार्किंग में आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी पार्किंग तहस नहस हो जाएगी। तो हो जाने दो ना, जितना तहस नहस होगा उतना मजा आएगा। ट्राई करके देख। हमने कई बार कोशिश की। जब भी सुंदर का ट्रक हमारी पार्किंग के गेट को छूता है तो हमें बहुत दर्द होता है। समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। एक काम कर, तू इलाज करा, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा। किसे दिखाए? सारे डॉक्टर तो मर्द ही हैं। मर्दों की बीमारी, गुप्त रोग, कमजोरी और मर्दों की बीमारी का इलाज करते हैं। गुप्त रोगी मिले हर गुरुवार शुक्रवार। और औरत क्या करे? औरत की कमजोरी शुक्रवार शनिवार। औरतों की बीमारी के लिए कोई डॉक्टर औरत नहीं है। रसीली भाभी। इनके हाथ में ना कुछ तो है। इनके पास हर मर्ज का इलाज है। तू एक बार अपनी समस्या इनको दिखा के देख, शायद को सलूशन मिल जाए। और आजकल तो ये अपने शहर भी आई हुई है। हाँ? क्या बात है। औरतों को ब्यूटी पार्लर जाते हुए देखा था, आज पहली बार मेकअप के लिए नहीं चेकअप कराने आए हो। अंदर आओ। तुम्हारी खूबसूरती देखकर तो लोग मरीज बन जाएं। तुम क्यों मरीज बनी हुई हो? क्या दिक्कत है? अब यहाँ तक आ ही गई हो तो शर्म लाज छोड़ो, खुल के बताओ। समझ नहीं आ रहा कैसे बताए। खांसी बुखार के लिए तो बहुत बार डॉक्टर से मिले हैं, लेकिन पहली बार ऐसे किसी डॉक्टर से मिल रहे हैं। प्रॉब्लम को समझाने के लिए शब्द नहीं है। योनि, लिंग, संभोग, यही शब्द होते हैं ना? और अगर इनसे भी नहीं हो रहा तो उदाहरण दे दो, जैसे कि योनि को कागज, लिंग को पेंसिल और संभोग को चित्रकारी। जी, हमारे पति जब ड्राइंग बनाने के लिए अपनी पेंसिल कागज पर उतारते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है कि उनके पेंसिल से हमारा कागज फट जाएगा। जेनोफोबिया मतलब यौन संभोग का डर। जैसे लोग भूतों से डरते हैं, वैसे ही ये अक्सर उन लड़कियों को होता है जिनके कागज पर कभी चित्रकारी ना हुई हो, या तो उन्हें चित्रकारी पसंद नहीं, और या तो फिर चित्रकारी को लेकर उनके मन में कोई भ्रम हो। कोई भरम नहीं है, पसंद भी बहुत है, मन तो बहुत करता है, पर हिम्मत नहीं हो पाती। शादी से पहले कभी अपने कागज पर उंगलियां फेरी है? लेट जाओ, हमें तुम्हारा कागज देखना है। लेट जाओ। औरत होके औरत से शर्माते नहीं। जो चीज हर औरत के पास है वो किसी और औरत से छुपाते नहीं। लेट जाओ।
तुम्हारा कागज तो बहुत सुंदर है। सुंदर तो हमारे पति का नाम है। एक बात बताओ, तुम्हारे पति ड्राइंग कैसे बनाते हैं? मतलब चित्रकारी करने से पहले सोचते हैं कि क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, या फिर सीधा पेंसिल को कागज पे यूं उतार देते हैं? सॉरी रसीली भाभी, हमारे पति भी सीधा ऐसे ही अपनी पेंसिल कागज पर उतारने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पति की है। क्या? कागज पर पेंसिल रगड़ना कोई चित्रकारी नहीं। पति होके पत्नी के मन का डर ना मिटाना, ये कोई कलाकारी नहीं। तुम्हारे पति को ड्राइंग करना नहीं आता, उन्हें सेक्स सिखाना पड़ेगा। मतलब तुम्हारी बीमारी का इलाज तुम्हारा पति है। अगर ठीक होना है तो उसे यहाँ लेकर आओ। वो नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो तुम्हारा कागज जिंदगी भर कोरा कागज ही होकर रह जाएगा। चित्रकारी करनी है तो उन्हें यहाँ लेकर आओ, कैसे भी। तुम्हारे पति को ड्राइंग करना नहीं आता, उन्हें सेक्स सिखाना पड़ेगा। तुम्हारी बीमारी का इलाज तुम्हारा पति है। अगर ठीक होना है तो उसे यहाँ लेकर आओ। अगर वो नहीं आएंगे तो तुम्हारा कागज जिंदगी भर कोरा कागज ही होकर रह जाएगा। सुनिए, सो गए क्या? ए जी, सुनिए ना। सोने दो गुड़िया, आज कोई तमाशा मत करो। हर बार हमको गर्म करके छोड़ देती हो, फिर हमको खुद को बुझाना पड़ता है। मैं इन सबसे परेशान हो गया हूँ। परेशान तो हम भी हो गए हैं, और इस समस्या की समाधान के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो इस परेशानी का समाधान हो जाएगा। कैसे? आपको हमारे साथ कहीं चलना होगा। कहाँ? गुड़िया, तुम मुझे इस जगह लेकर आई हो, सड़क किनारे झोपड़ी में, जहाँ पर 10-10 रुपए की पुड़िया मिलती है मजे के लिए। पुड़िया नहीं, इलाज। पर इलाज तो डॉक्टर करते हैं, ये सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर अब बिना डिग्री के डॉक्टर का टैग लगाने वालों का मजाक बनता है। डॉक्टर जो कल नहीं कर पाते, हम वो आज करते हैं। और रही बात मजाक की, तो वो तो तुम्हारा बन रहा है ना सुंदर। अब देखो, तुम्हारी बीवी को देखो, इतनी चुस्त दुरुस्त मस्त, और तुम हस्त पुष्ट जवान, फिर भी जिंदगी के मजे नहीं ले पा रहे। कोई तो कमी है। अरे नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं है। अगर मैं अपने पे आ जाऊं ना, तो 10-10 औरतों को एक साथ खुश कर सकता हूँ। यही तो दिक्कत है मर्दों की, जिद में रहते हैं, हद में नहीं, और प्यार में तो बिल्कुल नहीं। देखो सुंदर, कमी तुम में नहीं है, ना ही तुम्हारी बीवी में है। तुम्हारी बीवी को सेक्स से डर लगता है,
ये कोई बीमारी नहीं, इसे दवा की नहीं प्यार की जरूरत है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, है ना? तभी तो आज तक ये मेरे साथ है। अगर कोई दूसरा मर्द होता ना तो इसे कब का छोड़ देता। जो छोड़ देता है वो मर्द नहीं होता। मर्द का काम होता है प्यार जताना, प्यार निभाना, समझे? ज्यादातर मर्द सेक्स के वक्त कपड़े उतार कर अपनी वाइफ पे सवार हो जाते हैं, जैसे कि वो कोई मिक्सर हो, बस मसाला डाला और पीस लिया। अरे उससे प्यार जताओ, उससे दोस्ती बढ़ाओ, उससे प्यार से बातें करो। और जब दोस्ती गाढ़ी हो जाए तो उसे छुओ, अपने हाथों से नहीं, अपने होठों से, कान पर, कांधे पर, कमर पर, हर जगह पर। अब किसी नए शहर चली रसीली की सवारी। हेलो, कौन मरीज बोल रहा है? हम मरीज नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं। तुम्हारा इलाज करना है।